नमस्कार, मैं हूं शशांक शुक्ला और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द पत्रकार वाला। आज मैं जहां पे खड़ा हूं वो गांव का नाम है महंगूपुर। महंगूपुर इस गांव में इस मंदिर में मैं आया हूं जिसका नाम है भगवान कपिल मुनि का मंदिर। जितनी इस मंदिर के बारे में या इस भगवान के बारे में मेरी जो जानकारी है वो ये बताती है कि भगवान जो कपिल मुनि थे वो विष्णु भगवान के 5वें अवतार थे। इसके साथ साथ जिस मंदिर के बारे में अगर मैं बताऊं तो बताया जाता है कि 400-500 साल पहले सरयू नदी के एक बहाव में एक मूर्ति यहाँ पे दिखाई पड़ती है ग्रामवासियों को, यहाँ के लोगों को, और उस मूर्ति के आधार पर यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण होता है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होता है और सारे लोग जुटते हैं। इस मंदिर के बारे में और भगवान कपिल मुनि के बारे में अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो उसके अंतिम पृष्ठ पे जो 84 कोसी परिक्रमा का अभिलेख दिखाई दे रहा है, उसी लिस्ट में 148वें नंबर पर इस मंदिर के बारे में भी उल्लेख दिया गया है। इन सारी छोटी छोटी जानकारियों के साथ ये पता चलता है कि यह मंदिर काफ़ी प्राचीन भी है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो इस मंदिर के बारे में हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, यहाँ से जो मंदिर से जो जुड़े लोग हैं इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 300-400 साल पुरानी है। जब सरयू जी का बहाव हुआ, मंदिर यहाँ पे दिखाई पड़ा तो मंदिर स्थापित हुआ है। इस मंदिर भगवान कपिल मुनि के बारे में कुछ बताइए। भगवान कपिल मुनि वशिष्ठ जी के साले थे। भगवान श्री राम के जो गुरु जी थे वशिष्ठ जी, उनकी पत्नी अरुंधति के भाई थे। और जब भगवान राम ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ कराया तो उस समय जितने ऋषि मुनि थे वो सब अयोध्या में आए हुए थे। तो वो सरयू के किनारे किनारे, सरयू नगर के अंदर नहीं, नगर के बाहर उन लोगों का आश्रम स्थापित हुआ। तो यहाँ पर भगवान कपिल का आश्रम कुटला सरयू संगम पर उस टाइम बना था। तो ये जब शिला जो शालिग्राम प्रतिमा है भगवान कपिल का, ये कुटला सरयू संगम पर शिला के रूप में था। तो यहाँ के एक व्यापारी थे, उनको रात में स्वप्न हुआ, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। तो उन्होंने इस कुटला सरयू संगम पर उसकी स्थापना करके ये मंदिर का स्वरूप, छोटा सा मंदिर बना के उसका स्वरूप यहाँ पर मंदिर का स्थापित कर दिया। जी, आपका क्या नाम पड़ेगा और अपना परिचय दीजिए और उस मंदिर के बारे में बताइए कि कितना प्राचीन है और कितना प्रसिद्ध मंदिर है ये। मिथिलेश कुमार पांडे महबूबपुर ग्राम के निवासी हैं और हम लोगों ने देखा है लखौरी ईंटों का एक बढ़िया सा आश्रम बना हुआ था और गांव के लोग पूजा पाठ करते थे। एक स्थायी पुजारी ओझा जी, हमें लगता है कि 55 वर्ष पूर्व उनका, और ये मंदिर हमेशा पुजारी इसमें एक गांव के परिसर के बाहर के वो एक व्यवस्था ऐसी रही, अच्छे अच्छे संत आए और अभी महाराज जी हैं, पूजा पाठ करते जो हैं। भगवान कपिल मुनि हैं उनका बताया जाता है कि जो जन्म है या अवतार है वो माघ माह के मकर संक्रांति वाले दिन ऐसा कुछ है। इसके बारे में कुछ बताइए। कि भगवान कपिल का जन्म तो गुजरात के सिद्धपुर नामक स्थान पे बिंद सरोवर के तट पर हुआ था और गंगा सागर में मकर संक्रांति को बहुत बड़ा मेला और पर्व मनाया जाता है। उसी के हिसाब से हम लोग भी यहाँ पर मकर संक्रांति 14-15 जनवरी में जब पड़ता है तो हम लोग उस महोत्सव के रूप में करीब 10 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर होता है। क्या होता है कार्यक्रम में? कार्यक्रम में कभी श्री राम कथा हुआ, कभी शिव पुराण हो गया, कभी श्रीमद् भागवत कथा हुआ और कभी रासलीला हुआ, कभी रामलीला हुआ। इस टाइप का 10 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर होता है। जी, कपिल मुनि महोत्सव मनाया जाता है जिसमें सामूहिक गांव की जन भागीदारी से वो कार्यक्रम। अभी कोई हाल ही फिलहाल में कोई कार्यक्रम यहाँ पे जो होने वाला है जिसके बारे में आप बताना चाहें? हमारे गांव के युवा पीढ़ी ने आज के 20-21 वर्ष पहले मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया और वह संकल्प स्वरूप आपके सामने है। और प्रत्येक वर्ष कपिल जयंती के अवसर पर, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे 10 दिवसीय कपिल महोत्सव मनाते हैं। इस बार अक्टूबर महीने में टीम के सदस्य यहाँ खड़े हैं, इन लोगों ने एक निर्णय लिया
कि चूँकि यहाँ से 1100 मीटर दूर चली गई हैं कुटिला सरयू, और ये जब मंदिर की स्थापना हुई थी तो उस समय कुटिला सरयू संगम स्थल यहाँ था। अब नदी यहाँ से 1100 मीटर दक्षिण ये परिक्षेत्र छोड़ के पीछे चली गई, तो वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया जाए। इन लोगों ने तय किया कि वहाँ पे एक कपिलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया जाए। वह मंदिर निर्मित होने के उपरांत 18 से 22 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो गया। और ये हमारी भाषा में कहा जाए तो जैसे हम कहीं निवेश करते हैं तो निवेश का हमें आउटपुट मिलता है, और वह जब विस्तार ले तो उसकी परिलब्धियां आउटकम के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो भगवान कपिल सेवा समिति महंगूपुर का वह आउटकम है कपिलेश्वर मंदिर। चूँकि जो इतिहास गांव का कहता है वो इतिहास ये है कि पहले सरयू जी और टेढ़ी नदी का संगम स्थल ये था, कुटिला सरयू संगम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको विराम करूँगा कि रोकूंगा। भूतपूर्व हमारे सांसद थे, उनके गांव से सटा हुआ गांव है। इस मंदिर को भी वो अपने गांव से देख रहे हैं, उनके बगल का गांव है। तो कितना कुछ योगदान रहता है उनका मंदिरों के प्रति, उनका रुझान क्या रहता है? मंदिर के प्रति और सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था अद्वितीय है। अब प्रत्येक वर्ष कपिल महोत्सव में वो स्वयं आते हैं। भगवान कपिल सेवा समिति महंगूपुर का हर संभव उत्साहवर्धन करते हैं, यथोचित योगदान करते हैं। सदस्य लोग बता रहे थे आसपास कोई एक मंदिर और निर्माण हो रहा है महादेव का, वही कपिलेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में। जी वो मंदिर का निर्माण ना कहिए, क्योंकि जब यहाँ से 1100 मीटर दूर टेढ़ी नदी चली गई तो वहाँ पे यहाँ मंदिर की प्राचीनता के हिसाब से वहाँ भी नर्मदेश्वर भगवान थे। आप ये कहिए उसको बहुत विस्तार रूप दिया गया है, वो नई मंदिर ना कहिए उसको, क्योंकि ये प्राचीन है तो वहाँ नर्मदेश्वर भगवान थे तो उनको विस्तार रूप दिया गया है, और वो प्राचीन स्थल वो भी है। वो अगर हम नई मंदिर कहेंगे तो लगेगा कि हाँ नया रूप वो है, वो प्राचीन वो भी है। ठीक है, तो ये थे यहाँ के लोग जो इस मंदिर के बारे में हम लोगों को जो जानकारी दे रहे थे, वो जानकारी हो गई भगवान कपिल मुनि के बारे में। जो थोड़ी बहुत जानकारी इन्होंने साझा किया, माना यही भी जाता है कि ये मंदिर जो है वो लगभग काफ़ी प्राचीन है, 400-500 साल पुरानी बताई जाती है। काफ़ी सिद्ध है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो अगर आसपास के जो भी लोग इस मंदिर को इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हो तो ज़रूर यहाँ पे मकर संक्रांति वाले दिन यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है, उसमें शामिल हो सकते हैं और यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं।